मौसम में शिद्दत भी है और आपका रात के इस हिस्से में बैठना इस बात को दर्शाता है, बताता है कि नवासे रसूलुल्लाह ने दीन की आबरू और शरीयत की हिफाजत जो मैदान करबला में की, तो उनके जिक्र खैर के लिए अगर कुछ परेशानी भी उठाना पड़े तो इंशाअल्लाह ताला हम खुश दिली के साथ वो उठा लें। जिक्र हुसैन का गलगला, उनका चर्चा, उनकी बातें, उनकी सीरत, उनकी सूरत, उनका अंदाज़े ज़िंदगी सैकड़ों साल से बयान हो रहा है। शहादत हुसैन बयान की जा रही है। उनका चर्चा न कल मांद पड़ा था, न सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह मांद पड़ सकता है। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। उसका मंशा और इरादा तो ये था कि मैं चमकूंगा, तख्तो ताज मेरा होगा, वाहवाही मेरी होगी। लेकिन ये कुदरत का कानून रहा है कि जब जब शर खैर से टकराया है तो शर मिटा है और खैर का झंडा बुलंद रहा है। जब जब बातिल हक से टकराया है, बातिल मिट गया है और बातिल का मुकद्दर ही ये है कि वो मिटेगा और हक का गलगला, हक का शोर, हक अपनी सदाकतों के साथ जिंदा रहता है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। तंज़िलुर रहमतो इंदा ज़िक्र सालिहीन, जहाँ नेकों का जिक्र किया जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतों की मूसलाधार बारिशें होती हैं। तो सुभान अल्लाह, ऐसे नेक के जिनके दरे दौलत से हमें ईमान नसीब हुआ, हमें जिंदगी गुजारने का सलीका और शऊर नसीब हुआ, उनका जिक्र खैर कैसा बाइसे बरकत होगा ये हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। थोड़ी देर के लिए और तशरीफ़ रखें और कुछ ज़रूरी बातें इंशाअल्लाह गोश गुजार की जाएंगी। और इस हिम्मत और हौसले के साथ यहाँ पर बैठिए कि जिस पैगाम को लेकर के इमाम हुसैन करबला पहुँचे, वो सबक, वो पैगाम आपके सामने फिर से दोहरा दिया जाए, ताकि सबक याद रहे तो फिर आगे के लिए आसानी होगी। इसलिए कि आप शायद जानते हो कि जब हम दुनिया में नहीं आए थे, अपने अब्बाओं की पीठों में भी नहीं आए थे और न माँ के पेटों में आए थे, तो हम रब से एक वादा करके आए हैं। अल्लाह ने पूछा था, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सबने कहा था बला, क्यों नहीं मौला, तू हमारा रब है। ये वादा करके चले आए और इसी सबक को सारी जिंदगी याद रखना है। परेशानी हो तब, आसानी हो तब, गुर्बत हो तब, अमीरी हो तब, झोपड़ी हो तब, महल हो तब, इस सबक को याद रखते रखते दुनिया का आखिरी जब दिन आएगा, कब्र में रखा जाएगा, तो वही सबक फिर से पूछा जाएगा, मन रब्बो का। जो सबक पढ़ के आए थे वो याद रहा कि नहीं रहा? बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो इसी सबक को याद रखो। जिन्होंने याद रखा है उनकी जिंदगियां बड़ी आसान हो गई, वरना बड़ी भूल भलैयों के नजर हो गए लोग, ढकोसले शामिल हो गए जिंदगी में और अजीब अजीब तरह की जिंदगी गुजारने पे दुनिया मजबूर हो गई। लेकिन जो इन सच्चाइयों के साथ में जीता है कि मेरा रब अल्लाह है, तो उसे वसवसे परेशान नहीं करते, फितने परेशान नहीं करते, हासिदीन का हसद परेशान नहीं करता, फित्तीनों के फितने उसे नहीं सताते, माकिरीन का मक्र उसे अपनी जगह से नहीं हटाता। बस यकीन इस बात पे रहना चाहिए कि हमारा रब कौन है? अल्लाह है। और यही पहला सबक था, इसको मजबूती के साथ में याद रखो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से खूबी मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं? खूब मोहब्बत करते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह से इतनी मोहब्बत कि आपने मदीने से पैदल चल के मक्के शरीफ जाकर 25 हज सुभान अल्लाह अदा फरमाया। कितने हज? कैसे?
पैदल चल के। अब तो सवारियां हैं, आसाइशें हैं, 4 घंटे में पता लगता है कि दिल्ली से लखनऊ से बैठे जद्दा पहुंच गए, लेकिन पैदल चल के राहे इलाही में मशक्कतें उठा करके। और यही अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमारे रास्ते में जो भी मेहनत करेगा हम अपने सारे रास्ते उसके सामने खोल के रखेंगे। तो ये मिजाज आप भी बनाइए और हम भी बनाए कि अल्लाह के रास्ते में क्या करना है, मेहनत। क्या करना है, मेहनत। मलसा खेड़ा नाम है ना इस गांव का। हाँ, मलसा खेड़ा में ये 2.5-3-4 घंटे का एक मदरसा खोला आपने। अल्लामा फजील साहब दिन में पढ़ाते हैं मदरसे में और रात में जलसे में पढ़ाने के लिए जाते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं मदरसे में और बच्चों के बापों को पढ़ाते हैं जलसे में। समझ रहे हो आप? तो ये आपका 3-4 घंटे का एक मदरसा है। यहाँ पे कुछ लेसन, कुछ सबक पढ़ाए जाएंगे, कुछ पाठ पढ़ाए जाएंगे। अच्छा तालिबे इल्म, अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सबक याद करने के बाद में उसे भूले ना, बल्कि जहन में उसे महफूज रखे। क्या रखे? महफूज रखे। हमारी कमी यही है कि हम सबक भूल गए सब। इकबाल ने यही कहा था, वाए नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। इस पर मत रो के काफिले लुट गए, न इस पे अपने कोई शिकवा करो कि तहजीब लुट गई, कानून खत्म हो गया, हमारी तहजीब मलिया मेट हो गई। बल्कि अगर अफसोस करना है तो इस पे करो कि जो कुछ हमसे छीना जा चुका है उस छीने जाने का हमें गम क्यों नहीं है, एहसास क्यों नहीं है। और यही एहसास जिस दिन इंशाअल्लाह पैदा हो जाएगा तो करबला का मिजाज भी जिंदा हो जाएगा। करबला का सबक एक मर्तबा फिर से याद हो जाएगा। करबला का सबसे पहला सबक ही यही है कि अल्लाह के रास्ते में जितनी भी मेहनतें उठाना पड़े, जितनी भी आजमाइशों से दो चार होना पड़े, चाहे बच्चों की कुर्बानी देना पड़े, चाहे भाइयों की लाशें उठाना पड़े, लेकिन अल्लाह के रास्ते में सब कुछ गवारा करके एक बंदे मोमिन का नारा यही होना चाहिए, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हरगिज़ न हमसे होगा नबी का जाओ जला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए बैठिए। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तक थे आप जनरल वार्ड में, अब आप आए हो ऑपरेशन थिएटर में। तो घबराहट तो होगी, क्योंकि मैं चीरा फाड़ी भी करूंगा थोड़ी, है ना। अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, कानून मुस्तफा की बालादस्ती के लिए, मिजाज रसूल को बचाने के लिए, शरीयत के पैगाम को ऊंचा करने के लिए अगर बच्चों की कुर्बानी भी देना पड़े तो दे दो। हम दे पाते हैं। शादी हुई घर में तो अब्बा से पूछो, भाई आपको तो नहीं करना चाहिए था डीजे बीजे। तो अब्बा भी सूखे मुंह से कहते हैं वो बच्चे नहीं माने। अरे बोलो, हैं? मैं बताऊंगा तुम कैसे मान जाओगे अगर बच्चा ना मानता हो। अगर तुम्हारा बच्चा हाथ में छुरी लेकर अपनी गर्दन पे रख के अपने अब्बा से कहने लगे, अब्बा मुझे अपनी गर्दन काटना है, लहूलुहान होना है, छुरी अपने गले पे चलाना है, मैं देखता हूँ एक बाप अपनी जगह कैसे खड़ा रह सकता है। जब तुम बच्चे की गर्दन पे छुरी चलाना गवारा नहीं कर सकते हो तो याद रखना, शरीयत का उल्लंघन करने पे, खुदा को नाराज करने पे, मुस्तफा की सुन्नत को मलिया बैठ करने पे यहाँ चाकू से जान जाएगी और शरीयत का खिलवाड़ करने पे ईमान जा सकता है। अगर छुरी से बचाने के लिए तुम तड़प जाते हो तो औलाद को खिलाफ शरीयत जाते हुए दौड़ के कहा करोगे, बेटे तू मेरा बेटा तब तक है जब तू अल्लाह का है, रसूलुल्लाह का है, मुस्तफा की शरीयत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये मिजाज बनाओ तो सुभान अल्लाह सच्चे हुसैन। क्या हो? अच्छा, हुसैन आजम ने अगर कयामत में पूछ लिया, ए मलसा खेड़े वालों ये बताओ यजीद में और मुझ में क्या फर्क था, हैं? तो मलसा खेड़े का बच्चा बच्चा कहेगा हुसैन आजम आप नमाजी, यजीद बेनमाजी। यही तो फर्क था। अरे था नहीं था। ये दोपहर से बजा रहे हैं ढैयम ढैयम। इनकी जोहर चली गई, असर चली गई, मगरिब चली गई, मगरिब तक इन्होंने झय्यम झय्यम। और हुसैन पूछ रहे हैं मुझ में और यजीद में फर्क क्या था? तो मलसा खेड़े का नौजवान कहेगा यजीद बेनमाजी था, आप नमाजी थे, पंजवक्ता सच्चे पक्के नमाजी थे। तो हुसैन पूछेंगे ये बता तूने नमाज क्यों छोड़ी? वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब बनेगा नहीं। यही होंगे ऑपरेशन जितनी देर बैठोगे, हैं? अरे सर्जन का तो चेहरा ही देख के डर लगता है, जब ही तो जलसों में से लुके लुके निकलते हो। चलो अब तकरीर होगी, चलो लुके लुके निकल गए, तो सर्जन से तो डर ही लगेगा, हैं? अरे फोड़ा निकल आया, जब हकीम जी फाड़ते हैं ना तो मरीज गालियां तक दे दे, अरे मार डालो, अरे मार डालो। मगर जब फोड़ा सही हो जाए तो हकीम जी से जाके कहता है वो मुझे गुस्सा आ रही थी, दर्द हो रहा था बहुत, मगर खुदाई कसम अगर तुमने फोड़ा ना फाड़ा हो तो आज तो मेरा हशरी पता नहीं क्या होता। भर भर के तो थोड़ी देर के लिए कहोगे तो मुझे भी आ रहे बड़ी खरी खरी कह रहे हैं, मगर बाद में दुआएं दोगे कि खरी खरी तो कह गए मगर सच्ची कह रहे थे। जब तक सांसें चल रही हैं तभी तक ये तारुफ होता है इंसान का। बशीर भाई भट्टे वाले जिनके पास ट्रक चल रहे हैं, मरने के बाद में एक भी नहीं कह रहा बशीर भाई भट्टे वाले, सब कहते हैं बशीर भाई चले गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ करके गए। समझ रहे हो? सिक्का बदल जाता है, मरने के बाद में सिक्का चलता है नमाज का, रोजे का, ज़कात का, हज का, कुरान का। जब तक सांसें चल रही हैं भट्टा भी है, गिरक भी है, दुनियादारी भी है, सब कुछ भी है। इससे पहले के आंखें पे नूर हो जाए, इससे पहले के सीना धड़कना भूल जाए, इससे पहले के हाथ उठने के काबिल ना रहे, इससे पहले के पाँव में चलने की सकत बाकी ना रहे, हुसैन का मिजाज लेकर के अगर हुसैन तलवारों के छांव में, नेज़ों की छांव में, भालों के छांव में आखिरी सजदे की हिफाजत कर सकते हैं तो आज से वादा करो इंशाअल्लाह फजर से लेकर इशा तक हमारी नमाज नहीं छूटेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शारिफ रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। से कोई पीर साहब आ जाए तो वो तो और ही चौड़ा फिरे, जो हमारा लल्ला है अब्दुल्ला, जो ताजुल सरिया ने पढ़ी अजान इसके कान में, तो जरा अंदाजा लगाओ हुसैन कितने मर्तबे वाला है जिसके कान में अजान इमामुल अंबिया ने पढ़ी। सुभान अल्लाह सुभान। अजान उन्होंने पढ़ी कि जो अजान वाले हैं, अजान उनके सदक़े में मिली, कुरान उनके सदक़े में मिला, नमाज उनके सदक़े में मिली। खुदा की कसम अजान में जिनका जिक्र है, जब अजान को ही पढ़ते हो तो हुसैन ने आवाज भी पहचानी होगी, मुस्तफा का कानून भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजान की बात आई तो सुनो, बच्चा जैसे ही पैदा हुआ करे तो तुम ही पढ़ दिया करो अजान जल्दी से, समझ रहे हो? हॉस्पिटलों में से भागे भागे फिरो कि कोई मौलवी साहब हाफिज जी मिल जाए। शैतान का गलबा होता है उस बच्चे पे, अपने चुंगल में फांस रहा होता है, बच्चा रोता है, तो ये तलाशते मत किया करा करो कि इमाम साहब मिले और मौलवी साहब मिले,
अजान खुद पढ़ दो उसके कान में, दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर। सुभान अल्लाह। फिल्मों के नाम याद हैं, गाने जितनी फिल्में रिलीज हो रही हैं सबके गाने याद हो गए हैं। इमाम साहब किसी दिन मस्जिद में कहते हैं ज़हीर अहमद पढ़ दिए, मैं ना क्यों नहीं पढ़ लिया ज़हीर अहमद, मुझे शर्म आ गई। तुझे गाना गाने में शर्म नहीं आ रही है, नाचने में शर्म नहीं आ रही है, डीजे पे थिरकता फिर रहा वहां शर्म नहीं आ रही है। अजान जो इस्लाम का शियार है, पहचान है, खुदा की कसम ऐसा नगमा है, ऐसा सुरूर है उसके अंदर। अजान होती है लगता है समा ठहर गया है, कायनात ठहर गई है। ऐसी अजान अगर कौम मुस्लिम को याद नहीं, बताइए कैसा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात आ रही है समझ में? ये बताओ 2022 चल रही है 23, कितने सब बोले 24, और अभी पूछ लूं इस्लामी साल कौन सा चल रहा है? इस्लामी साल कौन सा चल रहा है? 1440 बता रहा हूं। माशाल्लाह, अभी तुम चुप ही रहते, फिर देखते मैं किससे पूछूं। याद रखो ये अपनी वरासत है, इस्लामी तहजीब है, हमारा माल है, अपना मटेरियल है, इसे याद रखो, इसे भूलो मत। यही सबक पढ़ाने के लिए हुसैन करबला में गए थे और थोड़े से वक्त में ये बता करके चले गए, दुनिया में जालिम कितना भी जुल्म उठा ले, लेकिन एक कयामत का दिन है जहां पर कातिल रोएगा, मकतूल मुस्कुराता होगा, जालिम खून के आंसू रोता होगा और मजलूम प्यारी मुस्कुराहट से मुस्कुराता होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अगर कोई जुल्म करे तो सब्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब्र। और हुसैन ने करबला में करके दिखाया भी, सुभान अल्लाह। मगर बेसब्री बहुत है हमारी कौम। महीने में 2 दफा बुखार आ जाए तो बीवी खा ले रही है, तुम जब देखो पड़ जाओ बुखार में। और हुजूर फरमाते हैं बुखार से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे लोहा भट्टी में डालो तो लोहे की जंग दूर होती है, ऐसी इंसान से गुनाह दूर हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। किसमें? बुखार में। मगर गिले इतने हैं, शिकवे इतने हैं, खुदा की कसम शहीदाने करबो बला सैयदुश शुहदा नवासे रसूलुल्लाह अल्लाह की रजा में ऐसे राजी हुए थे कि भाइयों की लाशें खून में लटपट हैं, मगर सब साबिरों का इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। खुदा की कसम भतीजों की लाशें सामने हैं, सब्र कर रहे हैं। अपनी औलाद के वो जिगर पारे निगाहों के सामने खून में लटपट है, सब्र कर रहे हैं। करबला में जब्र भी था, करबला में सब्र भी था। जो जाबिर थे वो मिटा दिए गए, जो साबिर थे खुदा की कसम उन्हीं की हुकूमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा देखो कुरान पाक में अल्लाह ने क्या फरमाया? नमाज का सवाब इतना है, ज़कात का सवाब इतना है, हज का सवाब इतना है, रोजे का इतना है। लेकिन सब्र के बारे में अल्लाह फरमाता इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैर हिसाब। जो अपनी जिंदगियों में सब्र करते हैं हम उन्हें बेहिसाब सवाब अता फरमाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सवाब। हाँ, मगर सब्र करना मुश्किल बहुत होता है, क्योंकि कहावतें भी यही दुनिया में ही तैयार होती हैं। एक कहावत क्या बोली जाती है? ईंट का जवाब हाँ, रुकेगा नहीं, तड़पड़ हुई करे। अरे खामोश हो जा, रुक जा, सब्र कर ले, घूंट पी ले, हुसैन आजम को याद कर ले। जफाएं थी, बेवफाई थी, बुलाया था, करबला में खड़ा कर दिया। मलसा खेड़े वालों, मुझे अगर रिछा से बुलाओ और बड़े प्यार से बुलाओ और मलसा खेड़े में बुलाने के बाद तो मैं कहूंगा बड़े जालिम किस्म के लोग हैं।
कह रहे थे तुमसे बड़ी मोहब्बत करनी हम, आ जाओ आ जाओ, और कैंपस पे लगा दिए। बोलो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? खुदा की कसम नवासे रसूलुल्लाह के साथ में यही मक्कारियां और गद्दारियां की हम कूफे के लोगों ने कुतूब भेजे हैं, दावतें दी हैं, बुलाया है। कूफा जा रहे थे, करबला में लाके खड़ा किया, जंग मुसल्लत कर दी गई। खुदा की कसम ना लड़ने के इरादे से गए, ना जो है किसी से मुकाबला करने। लेकिन वो हैदरी कछार का शेरे नर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो कहां कहां तक का देखते थे। कशफुल महजूब के अंदर लिखा है दाता अली हजवेरी ने कि हुसैन आजम की बारगाह में एक साहब आ गए और कहने लगे हमारे पास में कुछ है ही नहीं, दो। तो हुसैन आजम ने फरमाया बैठ जाओ, तुम्हारा रिस्क आ रहा है। क्या तुम्हारा रिस्क? देखो हुसैन की निगाह, देखो आलम, बैठो तुम्हारा रिस्क आ रहा है। और थोड़ी देर गुजरी थी, 5 थैलियां दिरहम की भरी हुई, दिरहम और दीनार चलते थे, आई। हुसैन आजम ने वो 5 थैलियां उनके हवाले करके कहा लो आपका रिस्क आ गया, और जो भी लेट हुआ ताखीर हुई है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। ऐसे देने वाले नबी के घराने के ही हो सकते हैं। अरे हमारी तुम्हारी तो औकातें इतनी सी हैं कि अगर 500 रुपए भी मस्जिद बनती हो तो दे दें, तो तब तक कलेजे को ठंड नहीं पड़ती है जब तक इमाम साहब से 3-4 मर्तबा निकलवा ले। कल्लू भाई उन्होंने 500, इमाम साहब वो मैक दब गया तब पहली बार में, और खोल के करो। कल्लू भाई उन्होंने 500। अरे अल्लाह काफी है, अल्लाह गवाह काफी है। उसने देख लिया, जान लिया, सब कुछ हो गया। खुदा के बंदो, रियाकारी और मक्कारी नहीं, इखलास और खुलूस से काम लिया करो। ये इखलास है, ये राजी बरजा रहने का नतीजा है कि 22,000 के मुकाबले में 72 वफादार थे हुसैन आजम के। मगर खुदा की कसम 22,000 नहीं, वो 1 लाख भी होते, बातिल मिट जाता है, शर दफन हो जाता है, पति खत्म हो जाती है, की चमकती रहती है, खैर का गलगला रहता है, हक का बोलबाला रहता है। हुसैन के 72 वफादार आज भी जिंदा है। यजीदी गद्दार कल भी मुर्दा थे, सुबह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है कि मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले। हवाए कुफ्र की ठहरी तो देखना एक दिन निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अपने जवानों में भी वही जज्बा तो पैदा करो कम से कम। ये बनियान पहनेगा यहां तक की, कब? जब इसके ये थोड़े से फूल जाए तो यहां तक चढ़ा देगा। क्या आ रही है? बोले मेरे डोले हैं। तो इसका मतलब तू ताकतवर है, बहुत ताकत है मेरे अंदर। तो मैंने कहा ये बता, तेरे अंदर जब इतनी ताकत है तो फजर में अपने ऊपर से तुझसे चादर नहीं उठा मिली? सुभान अल्लाह, चादर न उठ रही है मुझसे। अरे डोले शोले भी है, सेहतमंद भी है, ताकतवर भी है। सदा आ गई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अगर तू पहलवान है, बलवान है, शहजोर है, लिहाफ हो, कट्टा हो, चादर हो, उठाकर फेंक और बोल अब नींद भी कुर्बान है, कट्टा भी कुर्बान है, लिहाफ भी कुर्बान है। मौला का फरमान आ गया है तो बंदा उसकी बारगाह में झुकने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में इश्क अदा होती है तलवारों के साए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो थी नमाजें। देखो मैं क्या बताऊं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रही है। अपनी कौम बिगड़ गई बहुत, समझ रहे हो, बहुत बिगड़ गई बहुत। मस्जिद के गेट पे खड़ा हुआ है, इमाम साहब कह रहे हैं आओ, तो कह रहे हैं छींटे आ गई। क्या कह रहे हैं? और मौज ईशान बोले वो चल नहीं लो जफर भाई के यहाँ पे बहुत वलीमा छोटी छोटी बोटी का है। बोले 2 मिनट में आ गया, 2 मिनट में आ गया ये। और इमाम साहब ने कहा इधर, तो क्या छींटे आ गई? अच्छा ये छींटे कब तक रंगी ये बताओ हैं? देखो उन्होंने हालत जंग में भी नमाज नहीं छोड़ी, समझ रहे हो? हाँ, इसलिए मेरे भाइयों नमाज से मोहब्बत करो। ये भी करबला का एक सबक है कि हमारे नाना की उम्मत हम तलवारों की झनकार में सजदे करके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैंने इसीलिए वो आयत पढ़ी है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। पैदा करने वाला अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें खौफ से भी आजमाएंगे। और खौफ जब अल्लाह मुसल्लत करे तो बड़े बड़े अच्छे की चौकड़ी कट जाती है। अरे डॉक्टरों के पास में क्यों जाते हो? जान बचाता है ना डॉक्टर, मगर अगर वो खौफ मुसल्लत कर दे तो डॉक्टरों से ही भागते हुए फिरते हो। और ऐसा हो चुका है। कोरोना में डॉक्टरों से डर रहे थे, बरेली मत लेकर जाइए यार, हुआ से मरो ही निकल रहे हैं। डॉक्टर जान बचाता है या मारता है, मगर वो खौफ तारी करने पे आ जाए तो जिसके पास में जाने से सुकून मिलता है उसकी शक्ल देखने से घबराहट होगी। मैं ना जाऊंगा हॉस्पिटल, तो ना जाऊंगा मैं, भाई से बोलूंगा अपने गाँव तक मुझे पुड़िया बना के देंगे। वो अगर खौफ मुसल्लत करने पे आ जाए तो चौकड़ी कट जाती है, चौकड़ी। समझ रहे हो? वो इम्तिहान लेता है खौफ मुसल्लत करके। क्या मुसल्लत करके? तो उसके सही सच्चे पक्के बंदे बन जाओ इससे पहले कि खौफ की घड़ियां मुसल्लत हो। समझ रहे हो? करबला में सब कुछ था। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू। खौफ से भी आजमाएंगे, भूख से भी आजमाएंगे। वह नक्स मिनल अम्वाल, मालों में कमी करके आजमाएंगे। वल अनफुस, जानों में कमी करके आजमाएंगे। वह समरात, फलों में कमी करके आजमाएंगे। वह बश्शिरिस साबिरीन, और ऐसे तमाम मौकों पे जो सब्र कर जाएं अल्लाह फरमाता है हमारी तरफ से उन्हें बशारतें खुशखबरियां सुना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या 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 क्या। और हुसैन आजम के लिए बशारत कुरान ने दी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। हुसैन 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 मेरी राह में कत्ल हुआ है, उसे मुर्दा मत कहना कभी। अरे उनकी निस्बत के लिए तो, उनके मर्तबे के लिए तो इतना ही काफी है कि वो रसूलुल्लाह के नवासे। इससे बड़ा शरफ कोई होगा? हुजूर ने पर्दा फरमाया, 7-8 साल की उम्र के थे, मदीने की गलियों में निकल जाते थे। हुजूर अक़दस उठाते थे, अपने कांधे पे रखते थे हैं और फरमाया करते थे, ए अल्लाह मैं अपने इन दोनों नवासों से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह तू भी मोहब्बत फरमा, और ए अल्लाह उससे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे दोनों नवासों से मोहब्बत। तो गोया के इस वक्त हम सब इस बात का सबूत देने के लिए बैठे हैं, परवरदिगार तेरे महबूब के दोनों नवासों से हमें भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर भी यही फरमा के गए कि सबसे पहले बच्चा बाहर बाद में जाए, यार दोस्तों की संगत में बाद में पहुंचे। हुजूर फरमा के गए सबसे पहले उसे 3 चीजें पढ़ा दो, सिखा दो, उसकी भक्ति में शामिल कर दो। सारे दर्द का इलाज हो जाएगा, मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा, सारी झंझटों का इलाज और समाधान इसी में मौजूद है। या रसूल अल्लाह क्या सिखा दे अपनी औलाद को? आका फरमाते हैं सबसे पहले
मोहब्बत उनकी घुट्टी में शामिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत, यानी क्या मतलब, यानी अपने बच्चों को बताओ मेरा अली कैसा है जो अपने बाएं हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ के उसी को ढाल बना लेता है। मेरा अली कैसा है जुल्फिकार हैदरी जब वो चमकाता है तो बातिल के खेमे में एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। यानी तुम अपने बच्चों को ये सिखा दो कि मेरा हसन कैसा बुर्दबार है, कैसा खुदा की कसम उम्मत को फसाद और फितने से बचाने वाला है। तुम अपने बच्चों को ये सिखा दो कि मेरा नवासा हुसैन किस कदर साहिब किरदार है, साहिब इस्तिकामत है, साहिब जुरात है कि मेरी शरीयत की नैया पार लगाने के लिए करबला में पूरा कुंडा कटवा रहा है। यानी कि हुजूर ये चाहते थे कि सबसे पहले बच्चे के दिलो दिमाग में रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी उतरे, हसन हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत मेरे हुजूर ने कैसी फरमाई, एक झलक दिखाता हूँ थोड़ी सी, और यहीं से थोड़ी सी आपकी नब्ज भी दबाऊंगा मैं। कितने चहीते हैं नवासे, नाना हमें हिरनी का बच्चा चाहिए मंगा के दे रहे हैं, नाना हमें कांधे पे बैठना है, सब सवारियों पे बैठे कांधों पे बैठा रहे हैं, नाना सबके सवारियों की लगामें उनके हाथ में, हमें लगाम चाहिए, मुस्तफ़ा जुल्फे पकड़ा रहे हैं। खुदा की कसम जुमे का दिन मस्जिद में आ रहे हैं, चलते चलते गिर गए, मुस्तफ़ा ने खुतबा छोड़ के अपने नवासे को उठा लिया। अल्लाह अकबर, मोहब्बत का आलम देखो, जिद करें तो हिरनी का बच्चा मंगा के दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, अगर सवारी की फरमाइश कर दे तो कांधों पे बिठा रहे हैं, लगाम की फरमाइश कर दे तो मुस्तफ़ा जुल्फे पकड़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मस्जिद में चलते चलते गिर रहे हैं तो आका जुमे का खुतबा छोड़ के अपने नवासों को उठा रहे हैं। मगर थोड़ा सा आप देखिए तो यही नवासे हैं जिनको हिरनी का बच्चा मंगा के दे, गिरे तो खुतबा छोड़ के उठा ले, अपने कांधों पे बिठा के जुल्फे पकड़ा दे, यही नवासा है। वालों थोड़ी तवज्जो देना, मस्जिद नबवी है, ज़कात की खजूरें हैं, और नवासा चलते चलते धीरे धीरे कदमों से खजूर की ज़कातों के पास में जूं ही पहुंचा, एक खजूर उठाई, मुंह के करीब लाए, मुस्तफ़ा फरमाते हैं काका जी ये ज़कात का माल है, मेरी औलाद पे हराम है, सैयद ज़कात नहीं खा सकता। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर ने फरमाया जी मेरे नवासे दूर करो इसे, ये गंदगी है, ये ज़कात का माल है, तुम इसे कैसे खा सकते हो, कैसे इसे अपना लुक़मा बना सकते हो। अल्लाह अकबर, मस्जिद नबवी में मुस्तफ़ा जाने रहमत एक खजूर पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, बरसा खेड़ा से आओ सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह ये वही नवासे हैं जिन्हें कांधों पे बिठा के जुल्फे पकड़ा दे, हिरनी का बच्चा मंगा दे, मस्जिद में गिरे तो खुतबा छोड़ के उठा ले, या रसूल अल्लाह एक खजूर थी खाने दी होती। आका फरमा रहे हैं हमने कांधों पे बिठाया, वो हमारी मोहब्बत, हिरनी का बच्चा मंगा के दिया, वो हमारी मोहब्बत, अपनी जुल्फे पकड़ा के लगाम बना दिया, वो हमारी मोहब्बत। आका फरमाते हैं मैंने खजूर ज़कात की नहीं खाने दी, वो मेरी तरबियत है, कांधों पे बिठाया वो मेरी मोहब्बत है, हमने मोहब्बत भी जानदार की है, नवासों की तरबियत भी शानदार। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते लो हुसैन आजम से ये किरदार। हमारी आपकी आदतें पता है, मूंगफली के ठेलों पे जाते हो, खोली तुम 3-4 खाने के बाद में 50 ग्राम कुत्ते की दी है, और ये जो 3-4 बगैर इजाजत विदाउट परमिशन जो खा गए, इसका पेमेंट नाना कर गए। बताओ, बात छोटी सी होती है, बड़ी दूर तक जाती है। 11वीं में सुनते होगे गौसे आजम के अब्बा ने सेब खा लिया, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए, कैसे कैसे पापड़ पेले। गौसे आजम के अब्बा को यही ख्याल आया था, सेब पेट में पहुँचेगा, इसी से खून बनेगा, जिस्म का हिस्सा तैयार होगा, कल यही खून औलाद में मुंतकिल और ट्रांसफर होगा, तो इसका असर कहीं औलाद में दिखाई ना दे जाए। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, रट्टू तोते की तरह कलमा पढ़ लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। खुदा की कसम, इस्लाम कुर्बानी
इस्लाम खून मांगता है, इस्लाम शहादत मांगता है। और ये इस्लाम ऐसा हरा भरा दरख्त है, खुदा की कसम सहाबा की जिंदगियां उठा करके देखो, जंगें होती रही, बदर होती रही, अल्लाह अकबर, खंदक होती रही, उहुद होती रही, यहाँ तक के सहाबा की जंगें होते होते 61 हिजरी का जमाना आया तो फिर हुसैन खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। और कैसी हालत में अब्दुल्ला बिन सुलैम असदी कहते हैं, ये कूफा के थे, हज करने आए थे। कहते हैं काबे के पास में मैंने हजरत जुबैर के बेटे अब्दुल्ला और हजरत अली के बेटे हुसैन, इन दोनों को काबे के दरवाजे के पास में बात करते हुए देखा। अब्दुल्ला इब्न जुबैर कह रहे थे, हुसैन आज़म कूफा मत जाइए, आप यहीं रुक जाइए, हम आपकी बैत करते हैं। मदीना इस्लामिक स्टेट है, कूफे वालों की बेवफाई मशहूर है, आपके बाप के साथ में, अली पाक के साथ में भी बेवफाई की है। कूफा ना जाएं, आप मदीने में ठहरे, इस्लामिक स्टेट है मदीना, लोग यहीं पे आएंगे, आपकी बैत करेंगे। मगर देखिए हुसैन आज़म अपने बाप अली से हदीस सुनी है। इसे कहते हैं एक एक हदीस के लिए कुर्बानी पेश करना। आजकल जलसों में यही तो होता है, मुकर्रिर साहब आए, 8-10 हदीसें सुनी, कौम ने इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। देखिए हुसैन एक हदीस की वजह से अल्लाह का घर और मुस्तफा का घर दोनों छोड़ के एक ऐसे जंगल में जा रहे हैं जहां पे किसी से शनाख्त नहीं। कहते हैं अब्दुल्ला बिन सुलैम असदी कि हुसैन फरमा रहे थे, मैंने अपने अब्बा अली से एक हदीस सुनी है कि एक मेंढा इस काबे की हुर्मत और इज्जत देखना हो करबला में तो हुसैन आजम की ज़ौजा मुक़द्दसा शहरबानो को देखो। सुभान अल्लाह। जब हुसैन आखिरी रात में कह रहे थे शहरबानो, जानते हो ये किसकी? नौशेरवा आदिल की पोती और ईरान के बादशाह की बेटी, कालीनों पे चलने फिरने वाली, नाजो नखरे उठवाने वाली, हुसैन के निकाह में आई थी और फारूक आजम के दौर में आई थी। जब लाई गई थी तो इस्लाम के दूसरे खलीफा फारूक आजम ने कहा था, ये ईरान के बादशाह की शहजादी है, अगर इसका निकाह भी होगा तो किसी ऐसे वैसे से नहीं, ये शहजादी अगर ईरान की है तो इसका निकाह इस्लाम के शहजादे हुसैन। इन्हीं से हुसैन कह रहे थे, शहरबानो तुम नाजों में पली हो, तुमने हमारा हक अदा कर दिया करबला आते आते, जाओ वापस चली जाओ। तो शहरबानों का वो जुमला आज भी तारीख के माथे का झूमर है जो आपने कहा था, हुसैन मुझे अपनी उस जिंदगी पे फख्र नहीं है जो कालीनों पे चल के गुजरी है, नाजो नखरों में गुजरी है, मुझे तो इस जिंदगी पे फख्र है जो आपके साथ में गुजरी है, नौजवानों के सरदार के साथ में गुजरी है। मुझे तो इस जिंदगी पे फख्र है जो आपकी खिदमत में आकर के गुजरी है। मैं कहना ये चाहता हूँ, करबला में वफाएं देखोगे वो भी जफाएं देखोगे वो भी। सुभान अल्लाह। करबला को क्या समझ रहे हो? रोने धोने का सामान है? हाय हुसैन, हाय हुसैन कब तक करते रहोगे? और हुसैन ने पूछ लिया तुम क्या करते रहे मेरे लिए सारी जिंदगी, तो क्या जवाब दोगे? मातम। हुसैन कहेंगे तुम्हें मेरा मातम करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें मातम तो यजीद का करना चाहिए। क्या किया था मैंने करबला में? शरीयत बचाई, मुसल्ला बचाया, आजान की आबरू बचाई, मुस्तफा के उसूलों कानून बचाए, तो मेरा मातम क्यों करते हो? मातम करना है तो यजीद
यजीद का करो, इसलिए कि यजीद शरीयत मुस्तफा के साथ में खिलवाड़ करना चाह रहा था, मुस्तफा के कानून को बदलना चाह रहा था। मैंने तो शरीयत का बोलबाला किया है, अगर मेरा जिक्र ही करना है जुरात के हवाले से करो, इस्तिकामत के हवाले से करो, मैदान में डट जाने के हवाले से करो। हुसैन जुरात का नाम है, हुसैन बहादुरी का नाम है, हुसैन इस्तिकामत का नाम है, हुसैन जालिम की आंखों में आंखें डालने के किरदार का नाम है। करबला किसी जंगल का नाम नहीं, मुस्तफा के उसूलों पे आज न आने देने वाली जगह का नाम करबला है, जहां पर मुस्तफा का खानदान कुर्बान होता है और मुस्तफा की शरीयत का चिराग हमेशा के लिए रोशन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या 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 क्या। और ये उन्हीं का ही दिल गुर्दा था, ये भी सुन लीजिए। हमसे मैंने खूब देखा, मस्जिद में इमाम साहब ऐलान कर दें अभी प्रदर्शन होगा जुमे के बाद में, प्रदर्शन रोड पे। देखो इन नौजवानों की हालत, क्या हालत होती है। वो बटन फाड़ने के इरादे होते हैं। अमेरिका मुर्दाबाद, सर लगता है मुजाहिद आजम आ गया। कितना बड़ा बलवान है, कितना बड़ा पहलवान है। और अल्लाह के बंदो, करबला हमसे ये चाहती है कि अगर करबला में 6 महीने का बच्चा अगर मीठी नींद सोया है तो हमारे नाना की उम्मत के 6 महीने के बच्चे की घुट्टी में हमारी मोहब्बत शामिल। करबला की जमीन पे 18 साल का अली अकबर अगर मीठी नींद सोया है, करबला से आज भी ये सदा आ रही है कि हमारे नाना की उम्मत के हर नौजवान को इस्लामी मिजाज। 56-57 साल का हुसैन अगर करबला में आखिरी सजदे में कुर्बान हो रहे हैं तो ये पैगाम लेकर के गए हैं मेरे नाना की उम्मत के हर बूढ़े को सजदा करने की लज्जत नसीब। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या क्या क्या। करबला आज भी जिंदा। अभी क्या पढ़ रहे थे हजरत अल्लामा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर 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 हर। बातिल सदा बातिल रहा, मुखौटे बदले हैं इसने, नकाब बदले हैं, मगर बातिल बड़ी साजिशों के साथ में आता है। धोखा मत खा जाना, शैतान की चालें बड़ी बारीक होती हैं। ये उन्हें भी खा गया जिनसे कहो गौसे आज़म कुछ नहीं है, गरीब नवाज कुछ नहीं है, मखदूम पाक कुछ नहीं है, साबिर पाक खत्म हो गए, कुछ भी नहीं है। ये शैतान समझ रहे हो। और ये मोहब्बत में गर्क कर देने के बाद भी खा जाता है। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुती, मोहब्बत करने वाला जिससे दिल लगाता है ना तो उसका एक एक कदम तलाश करता है, मेरा महबूब गुजरा किन राहों से है, वो ठहरा कहाँ कहाँ पे है, उसकी अदाएं कैसी कैसी हैं। तुम्हें अदाएं हुसैन अगर देखना हो तो खुदा की कसम करबला की तरफ जा रहे हैं, आंख लगी है, अल्लाह अकबर एक आवाज आई है, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, मौत इनके पीछे है, हुसैन बेदार होते हैं। यकीन देखो हुसैन का, फरमा दिया ला युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। अब हम तो जा ही रहे हैं, मौत अगरचे पीछे है मगर हुसैन का यकीन देखो, फरमाते हैं हमें वही मुसीबत पहुंचेगी जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में, वरना दुनिया सर पटक के मर जाए, जो अल्लाह ने लिखा नहीं वो हमारे साथ में हो। सीखो हुसैन की जिंदगी से, बड़ी जल्दी डगमगा जाते हो ना। घर के दरवाजे पे अगर चावलों के 4-6 दाने और मसूर अरहर की चावलों के अगर 2-3 दाने, दालों के अगर 2-3 दाने भी पड़े हुए मिल जाएं, ईमान डगमगा जाए, अकीदा डांवाडोल हो जाए, कपकपी थारी हो जाए, टोटका करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। हुसैनी हो तो जुर्रत पैदा करो, इस्तिकामत पैदा करो, ये साबित करो कि हुसैन ने करबला जाते हुए भी कहा था हमें वही मुसीबत पहुंचेगी, हम पर वही इम्तिहान की घड़ियां टूटेंगी जो
अल्लाह ने हमारे नसीब और मुकद्दर में लिख दिया। गोया के हुसैन अकीदा दे रहे थे कि सारी दुनिया अगर तुम्हें फायदा पहुंचाने पे लग जाए, अल्लाह की मर्जी ना हो नहीं पहुंचा सकती, और सारी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाने पे लग जाए, अल्लाह की मर्जी ना हो तो तुम्हें नुकसान नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये यकीन पैदा करो। छल्ले तुम डाल लो, धागे हमारी कौम के बच्चे बांध ले, इन्हें लोग अंगूठियां दे दें, ये फिरोजा है, ये किसी को दिखा दो वो काबू में आ जाता है, ले अंगूठी काबू में करेंगे। और हुजूर फरमा के गए सारे बंदों के दिल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, तुम अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह सारे बंदों को तुम्हारे हर। ये है सीखने वाली चीजें, सीख लो तो सुभान अल्लाह, वरना आपकी मर्जी। अभी एक जलसा और बाकी है मैदान महशर का, है ना। ये कह करके नकार देते हो ना कि मौलवी साहब की बातें और तरह की होती हैं, हमारी और तरह की हैं। याद रखो, इसी शरीयत के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे ने अपनी शहादत पेश करी। जाहिल, गवार, शराब के नशे में तारिकुस सल्तनत पे, तारिकुस सलात पे नमाजी यजीद यही तो चाहता था कि जहालत के अंधेरे फैला दिए जाएं, मगर हुसैन चाहते थे कि ईमान का नूर फैलता रहे। यजीद चाहता था शरीयत का ढांचा बिगाड़ दिया जाए, हुसैन चाहते थे शरीयत अपनी जगह से हिलने भी ना पाए। यजीद चाहता था कि मुस्तफा की सुन्नतों का नूर बुझा दिया जाए, हुसैन चाहते थे मुस्तफा की सुन्नतों के चिराग की लौ को बढ़ा दो। सुभान अल्लाह। आप भी कोशिश करो। अरे क्या कोशिशें करोगे, दाढ़ी के चंद बाल तो संभाल नहीं मिलते। बोलो, रख पा रहे हो? फुजैल बिन अयाज डाका डालते थे, डाका चोरी करते थे, मगर साथ में रोजा भी रखते थे। सब बोलो क्या रखते थे? तो किसी ने पूछा तुम डाका भी डालो हो रोजा भी रखो, तो फरमाते थे सारे दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। सारे दरवाजे, और यहाँ तो सभी बंद हैं, डावाडोल है मामला। खरी खरी इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ कि किसी का दिल फटे, किसी के दिल पे लगे। और ये जलसा मलसा खेड़े का तब कामयाब हो जाएगा जब कोई एक बंदा हुसैन की मोहब्बत में यहाँ से ये पक्का इरादा लेकर के उठे। मौसम बिगड़ा हो, बारिश हो रही हो, तूफान का तकाजा कुछ और हो, लेकिन नमाज आज से नहीं छूटेगी। खुदा की कसम, ये छोटा सा जलसा बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से कामयाब जलसा होगा। शर्त ये है कि यहाँ से कोई उठे तो यजीदी खसलत को अलविदा कह के हुसैन की आदत अपना करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सूखे में कश्ती इसलिए रफ्ता रहा हूं, मेहनत तो पड़ रही है, मगर सूखे रेत में कश्ती इसलिए रफ्ता रहा हूं कि हो सकता है किसी की समझ में आ जाए। हाँ, काम बहुत बड़ा हो, नियत गड़बड़ हो तो काम बिल्कुल डाउन हो जाता है, और काम छोटा सा हो, नियत अच्छी हो तो खुदा की कसम बड़ों बड़ों पे भारी पड़ जाता है। तो अगर नियत ये है, अरे सूखी का मतलब ये थोड़ी था, तुम तो इसे सूखी का मतलब यह है कि ये उन्वान जिस पे मैं बोल रहा हूं बड़े खुशक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नसें हैं सभी दब रही हैं। तो आदमी फड़कता ही है थोड़ा, कह रहे अब ये दाढ़ी वाली दबा दी इन्होंने, अभी नमाज वाली कह रहे थे, हैं? तो इन्हीं सबको तो खराब करना चाहता था वो करबला में, और इन्हीं सबको बचाने के लिए तो हुसैन गए थे करबला में। वरना कौन छोड़ेगा काबतुल्लाह, कौन छोड़ेगा रौज़ा रसूलुल्लाह? एक अल्लाह का घर है, दूसरा मुस्तफा
मुस्तफा का दर है। बेशक सुभान अल्लाह। वो बात रह गई थी, हज का ही मौसम था, और वो जो मैंने कहा था अब्दुल्ला बिन सुलैम असदी वो कूफे से ही आए थे हज करने के लिए, तो हुसैन ने कहा था मैं जाऊंगा। मसला यह है कि मेरे पास खत आए हैं और नाना की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। अब जो भी मुझे दरपेश आएगा मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहूँगा। आपने खाना काबा का तवाफ किया, सफ़ा मरवा पे दौड़ लगाई, बाल उतरवाए, उम्रा पूरा किया, इहराम खोला, और फिर हुसैन इस काबे की सरजमीन से करबला के लिए रवाना हो। सब कहाँ आ रहे थे? काबे की तरफ। और हुसैन कहाँ जा रहे थे? काबे की हिफाजत करने के लिए। सब काबतुल्लाह के लिए रवा दवा थे, और नबी का नवासा काबा छोड़ के मैदान करबला के लिए रवा दवा था। कौन गवारा करेगा कि नबी का मदीना छूटे, काबतुल्लाह छूटे? लेकिन याद रखिएगा कि जो लोग बड़े होते हैं उनके इम्तिहान भी बड़े होते हैं। डिग्री बड़ी होती है तो आजमाइश भी बड़ी होती है, वरना कोई भी एतराज कर सकता था कि अपने नवासों को जन्नती नौजवानों का सरदार बना के इतनी बड़ी डिग्री, इतना बड़ा मनसब, इतनी बड़ी कुर्सी दे दी। इम्तिहान क्या हुआ? आजमाइश क्या हुई? कुर्बानी क्या हुई? खुदा की कसम, अगर मुस्तफा ने डिग्री बड़ी दी है तो इम्तिहान भी बड़ा हुआ है।